Hello students, in this video of class 12th macroeconomics, we will discuss some more questions of national income and related aggregates. Today, first we will solve question number 5. Question number 5 says calculate domestic income. आप सभी को डोमेस्टिक इनकम का नेशनल एग्रीगेट पता होना चाहिए जो होता है NDP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन में हमें GNP-FC दे रखा है 2700, इनडायरेक्ट टैक्सेस 60, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 180, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 150। ओके, ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है और हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। तो अब हम देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में आपको GNP-FC दे रखा है और आपको NDP-FC निकालना है। जब आप ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। जब आप नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो आप NFIA को माइनस करेंगे क्योंकि नेशनल में NFIA इंक्लूडेड होता है। और फैक्टर कॉस्ट सेम है। तो सिंपल, ये 2700 हमने लिख दिया माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा? रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो 150 का है। माइनस NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड है 150 माइनस 180। ओके, तो फिर 2700 माइनस 150 प्लस का 30, तो आपका आंसर आ चुका है। क्या है आंसर? 2580 करोर्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। हमें पता है डोमेस्टिक इनकम का वो क्या होता है? नेशनल एग्रीगेट NDP-FC, और नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करने का बोला है NNP-FC। और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें दे रखा है GDP-MP। GDP-MP से आपको जाना है NDP-FC पर, ए वाले ऑप्शन में। GDP-MP से NDP-FC पे जाना है तो हम ग्रॉस से जब नेट पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से जब डोमेस्टिक तो सेम है, मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वेरी इजी। अब आप देख सकते हैं GDP-MP का अमाउंट कितना है? 70150 माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब इस क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होगा? डेप्रिसिएशन 3100 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो 5200 माइनस 4000। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 70150 माइनस 3100 माइनस का कितना आएगा? 1200। ओके, 70150 माइनस, ओके, आंसर क्या आया? 65850। अब नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट क्या बोल रहा है? हमें NNP-FC निकालना है। किससे? GDP-MP से। ग्रॉस से आप नेट पे गए तो आप माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। डोमेस्टिक से आप नेशनल पे गए तो आप क्या करेंगे? प्लस NFIA। मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट पे गए तो आप क्या करेंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो GDP-MP हमें पता है 70150, डेप्रिसिएशन हमें पता है 3100, NFIA हमें देखना पड़ेगा। NFIA हमें क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, 800 माइनस 300, तो कितना होगा? 500 प्लस का माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना था? 1200 हमारे पास। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका आंसर क्या है? 66350 करोर्स। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट और बी पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करना है और हमें NDP-FC दे रखा है, GNP-MP दे रखा है। इन दोनों में से हम इन दोनों के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस। सपोज हमें NDP-FC पर आना है और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? GNP-MP। GNP-MP। ओके, तो इसी अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। लेट करेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बी एक्स। ओके, लेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बी एक्स। ग्रॉस से आप नेट पे आए हैं तो आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। नेशनल से आप डोमेस्टिक पे आए हैं तो माइनस करेंगे NFIA। और मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट पे आए हैं तो माइनस करेंगे आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आपके पास NDP-FC है 55915, 55915। GNP-MP है 58350, 58350 माइनस डेप्रिसिएशन है आपके पास 1625 माइनस NFIA फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड 625 माइनस 865, 625 माइनस 865 माइनस है आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें पता है, हमने x माना है, माइनस सब्सिडीज़ कितना होगा? 1540, x माइनस 1540। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 55915 इज इक्वल्स टू 58505 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2590। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर okay, I hope that through this video you have understood how to solve the 3 questions of national income and related aggregates. In the upcoming videos we will solve the upcoming next questions. Thank you.